नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी खुलकर इस बात को मान रहे हैं कि नेता हो या फिर मुख्यमंत्री, अपने फायदे के लिए सभी जेल से फोन पर बातचीत करते हैं। शिवानंद तिवारी ने नीतीश के आरोपों को गलत करार दिया और खुद नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार खुद जेल में बंद लोगों से बातचीत किया करते हैं। इससे पहले शनिवार को बाढ़ में मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। लालू यादव का जेल से बात करने पर लालू का बचाव करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि जब वो जेल में थे तो ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें बात करवाते थे। शनिवार को जीतन राम मांझी ने नवादा के कादिरगंज स्थित इंटर विद्यालय पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। मांझी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर जमकर हमला बोला। मांझी ने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। शनिवार को बोधगया विधानसभा क्षेत्र के टनकुप्पा प्रखंड के पावर ग्रिड मैदान में महागठबंधन की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। गया सीट से खुद मांझी मैदान में मांझी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे आए हुए थे। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू के साथ विश्वासघात किया। ऐसे में विश्वासघाती को सबक सिखाना है। जीतन राम मांझी ने अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए जनता से उनके स्थानीय मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया है। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता राजन तिवारी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राजन तिवारी 20 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नवादा से एलजेपी उम्मीदवार चंदन कुमार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे। मौसम खराब होने के कारण सभा ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और बहुत ही कम समय में दोनों नेताओं ने अपनी बात रखकर नवादा से चंदन कुमार को जिताने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का चौमुखी विकास हुआ। आर्थिक रूप से देश काफी मजबूत हुआ। अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की गिनती नीचे होती थी, लेकिन इन 5 सालों में इतना काम हुआ कि भारत आज पूरे विश्व में छठी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीजेपी नेतृत्व से लंबे समय से खफा चल रहे पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार पार्टी से नाता तोड़ दिया। शनिवार को बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को वन मैन शो टू मैन आर्मी वाली पार्टी बताया और साथ ही नोटबंदी को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने लोकशाही को तानाशाही में परिवर्तित होते देखा है। पार्टी के वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और आज तक मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक तक नहीं कराई। शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया। अब शत्रुघ्न सिन्हा का एनडीए के कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुकाबला होगा। आरएलएसपी से अलग हुए नागमणि शनिवार को जेडीयू में शामिल हो गए। उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी जेडीयू में शामिल हुई है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आरएलएसपी ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को बीजेपी की स्थापना दिवस के दिन नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत को लेकर गिरिराज सिंह ने बिना तामझाम के नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया। नामांकन से पहले गिरिराज सिंह ने नामचीन करपुरी स्थान और बड़ी दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना की। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ गिरिराज सिंह का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। लातेहार में शनिवार को मनिका में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रघुवर पैदल मार्च करते नजर आया। दरअसल गाड़ी पंक्चर होने पर सीएम रघुवर ने कार्यकर्ताओं के साथ 2.5 किलोमीटर तक का सफर पैदल ही तय किया। नक्सलियों से साठगांठ की खबरों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि 25 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी उन पर ऐसा आरोप नहीं लगा है। रांची से गठबंधन के प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय की जीत सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को जीबीएम कार्यालय में बैठक हुई। इसमें एक मत से सहाय को विजयी बनाने की रणनीति तय की गई। गोड्डा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे और जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। गोड्डा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव ने शनिवार को पथरा प्रेम टोला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने समर्थन में वोट मांगा।
निशिकांत दुबे शनिवार को गोड्डा सदर प्रखंड से लेकर पुड़ैया हाट के पूर्वी क्षेत्र के दौरे पर अपने जनसंपर्क अभियान में निकले। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर जनता को सरकार के किए गए कामों की जानकारी दी। बिहार में जेएमएम का सिंबल बदले जाने पर पार्टी ने हाईकोर्ट की शरण ली है और साथ ही चुनाव आयोग पर पार्टी का एक पक्ष सुने बिना एक तरफा फैसला सुनाने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में शनिवार को बीजेपी का 39वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी एमसीसी ने झारखंड में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और साथ ही कोडरमा छोड़कर 13 सीटों पर महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही है। रांची, चतरा और कोडरमा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रांची से सांसद रामटाल चौधरी और कोडरमा से सांसद रविंद्र राय का टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने रांची से संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और चतरा से सुनील सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। सिमरन दास ने रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा का स्वागत करते हुए तीनों उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन प्रत्याशियों की घोषणा बताती है कि बीजेपी सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं करती बल्कि लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी है। रांची से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने बीजेपी के कामों का बखान किया और साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि वो जीतने के बाद रांची की जनता का ऋण उतारेंगे। चतरा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि महागठबंधन से कोई चुनौती नहीं है और साथ ही उन्होंने सभी 14 सीट जीतने का दावा किया है। वहीं कोडरमा से बीजेपी के उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने भी एनडीए की जीत का दावा किया है। पलामू के मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई नेता वहां मौजूद थे। 2014 में बीडी राम ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और पलामू से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। अभी इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। पलामू से आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम ने भी शनिवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान महागठबंधन के कई नेता उनके साथ मौजूद थे। पलामू से महागठबंधन के उम्मीदवार घूरन राम ने नॉमिनेशन में शनिवार को तेजस्वी यादव भी उनके नॉमिनेशन में पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने घूरन राम के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित भी किया। चतरा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव ने शनिवार को नामांकन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता धीरज साहू और जेबीएम नेता योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। झारखंड पार्टी के उम्मीदवार देव कुमार धान ने शनिवार को लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासी समाज की उपेक्षा की है। लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सानिया उरांव ने भी शनिवार को नामांकन दाखिल किया। सानिया उरांव ने बिना शर्त पर्चा दाखिल किया है ताकि वे अपने क्षेत्र की हालत बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के विकास की तारीफ की। शनिवार को पीएम ओडिशा के सुंदरगढ़ में चुनावी सभा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने झारखंड के विकास को सराहा और लोगों से वोट की अपील की। पीएम ने कहा कि विकास की इस प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है ताकि चारों तरफ विकास की बयार बह सके। पाकुड़ में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा को जिताने के लिए रणनीति बनाई गई। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद पर एंटीबायोटिक्स का असर हो रहा है और उनका ब्रोंकाइटिस भी कंट्रोल में है। बाजार में आने से पहले लालू की आत्मकथा से सियासी खलबली मच गई। किताब में लालू ने सीएम नीतीश कुमार के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। वहीं किताब में यह भी दावा किया कि एनडीए में जाने के बाद नीतीश दोबारा महागठबंधन में लौटना चाहते थे। लालू की किताब के बहाने एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार एक डाल से दूसरे डाल बदलने में माहिर हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि किताबों में लिखी बातों का नीतीश कुमार खुद सामने आकर खंडन करे, बाड़े के लोगों से खंडन न करवाएं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने लालू यादव की किताब पर कहा कि उनकी किताब में नीतीश कुमार के बारे में लिखे गए शब्द ऊंची हरकत को बताता है। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी का स्थापना दिवस रांची प्रदेश मुख्यालय में मनाया गया। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की महान विभूतियों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। तीसरे चरण के मतदान के लिए 11 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। इस चरण की नाम वापसी की तारीख 8 अप्रैल है, जबकि 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
मुजफ्फरपुर में अधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कोटनी प्रखंड में बीडीओ ने शिक्षकों के साथ अभियान चलाया और लोगों से वोट देने की अपील की। नालंदा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने प्रमंडलीय आयुक्त रॉबर्ट चोंगतू बिहार शरीफ पहुंचे और डीएमएसपी समेत चुनाव में लगे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। पूर्वी चंपारण में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ रवाना किया। समाहरणालय परिसर से प्रशासन ने रथ को हरी झंडी दिखाई। सुपौल में जिला प्रशासन वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जहां स्वीप कॉर्नर, फोटो गैलरी, सिग्नेचर कैंपेन, सेल्फी पॉइंट, रंगोली कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कटिहार में मनसाही प्रखंड के लहसा गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। रोहतास में डेयरी के कारोबारियों ने डेयरी नगर के विकास को प्राथमिकता नहीं दिए जाने पर चुनाव में नोटा का इस्तेमाल की चेतावनी दी है। मुंगेर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। भोजपुरी फिल्म अभिनेता सह जिला आइकॉन राजन कुमार ने तारापुर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर ग्रामीणों से मतदान के लिए उनको जागरूक होने को कहा। मुजफ्फरपुर में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। मृतक का नाम मदन सहनी है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन के विवाद में उसकी हत्या की गई है। समस्तीपुर के करियन गांव में खेत से एक युवक का शव मिला है। मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। बेतिया में ठनके की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम धीरज कुमार जो इंटर का छात्र था। मुंगेर में भोज के दौरान जूठे पत्तल हटाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पटना के कदम कुआं इलाके में पुलिस ने लूट और डकैती कांड में शामिल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लोडेड पिस्टल, कारतूस और बाइक जब्त की गई है। शेखपुरा में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह ने उसे समझाकर नीचे उतारा। अरवल के पुरनिया गांव में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जब्त हथियारों में 3 राइफल, 10 कट्टे और कारतूस शामिल हैं। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने मिनी ट्रक से 20 कार्टन शराब जब्त किया है। गाड़ी पर निर्वाचन विभाग का बोर्ड लगा था। अधिकारियों ने आशंका जताई कि शराब को चुनाव के दौरान खपाने की योजना थी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन अलग अलग बैच के डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। बोकारो के असनापानी जंगल में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसमें जिलेटिन, डेटोनेटर, कारतूस, गन और कई सामान शामिल है। लातेहार के सेरंदा गांव में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग बीमार हो गए हैं। 6 का समारोह में मीट भात खाने से ये लोग बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन के पार्सल गोडाउन में रेलवे विजिलेंस और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने छापेमारी की, जिसमें 13 लाख रुपए के 48,000 सिगरेट पैकेट जब्त किए गए। पश्चिमी सिंहभूम के किरुबुरु में 19 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हाजीपुर में मकान निर्माण के दौरान हादसा हो गया। ऊंचाई से गिरने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा नगर थाना के बैंक मेंस कॉलोनी में हुआ। सिवान में बड़ा हादसा हो गया। यहां दीवार गिरने से 3 मासूम मलबे में दब गए। घटनास्थल पर एक मासूम इमरान की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियां अमीना और रजनी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तेज बारिश और आंधी की वजह से घर की दीवार गिर गई थी। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में हुआ। लातेहार के मनिका में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे 5 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरायकेला के आदित्यपुर में जुस्को के हाई टेंशन पावर केबल तार में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से 9 में शौचालय निर्माण में 17 लाख का घोटाला सामने आया है। नगर आयुक्त ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दुमका सदर अस्पताल की नर्स से मारपीट के खिलाफ तमाम कर्मचारियों और नर्सों ने धरना दिया और साथ ही प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। धनबाद में प्रशासन के पहल पर हनुमान मंदिर में महाआरती की गई और साथ ही रणधीर वर्मा चौक पर आरती करने की कोशिश को रोक दिया गया। धनबाद के प्रसिद्ध शक्ति मंदिर में हिंदू नववर्ष के मौके पर 551 दीप से मां दुर्गा की आरती की गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
रांची के रिम्स सभागार में महिला रोग विशेषज्ञों के संगठन रॉक्स की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला रोग विशेषज्ञों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी गई। लोहरदगा जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डीसी और एसपी समेत तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में डीसी के नेतृत्व में पीडीएस डीलर्स को मतदाता जागरूकता की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही उपभोक्ताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया। धनबाद में शहीद बीएसएफ जवान मोहम्मद इशरार खान के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर जदिया से लेकर कोलक डी तक शहीद के सम्मान में नारे लगाए गए। लातेहार में तेज आंधी तूफान से मौसम का मिजाज बदल गया, कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए तो वहीं आवागमन पर बुरा असर पड़ा। देवघर में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आम लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। पटना की सलोनी खेमका ने भी यूपीएससी परीक्षा में 27वां रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया। लगातार असफलता मिलने के बाद भी सलोनी ने हार नहीं मानी और छठी बार में जाकर कामयाबी हासिल की। गोपालगंज के सुमित ने यूपीएससी की परीक्षा में 54वां रैंक हासिल किया। सुमित राय कुचायकोट के बंजरिया गांव के रहने वाले हैं। सुमित दिल्ली में आईआईटी इंजीनियर हैं। उन्हें तीसरी बार की कोशिश में कामयाबी मिली है। पटना की विभूति अपनी होम डेकोर की क्रिएटिविटी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में। विभूति एक आर्मी वाइफ है, इसलिए अपने समय में अपना कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर अपने पैशन को बढ़ावा देने में लगे हैं। धनबाद में रणधीर वर्मा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें 18 टीमें भाग ले रही। इसका उद्घाटन धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीपीओ ने किया।